Assalamu alaikum viewers, all FMGs, all doctors who preparing for PMDC Part 1। आपको मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक। आपका होस्ट डॉक्टर जावेद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ है। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारी कुछ हाई यील्ड पॉइंट्स की डिस्कशन चल रही है। पहले भी 2 डिस्कशन हो चुकी हैं, 65 पॉइंट्स डिस्कस हो चुके हैं। टोटल 500 पॉइंट्स मैंने बनाए थे, तो उससे आगे अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ये वो पॉइंट्स हैं जो पीएमडीसी के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आप लोगों ने इनको अच्छे तरीके से रिव्यू कर लेना है ताकि आप लोगों को कोई इशू ना हो। सो चलते हैं अपने अगले पॉइंट्स की तरफ। अगले पॉइंट्स की तरफ जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल के बटन को क्लिक करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस आपको नोटिफिकेशन की सूरत में आप लोगों को मिल सके। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 66 था मेरी तरफ। लेफ़्ट साइडेड हार्ट फेलियर जो है ना, मोस्ट कॉमन शो रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टीज़ में, इनके लेफ़्ट साइड अगर हार्ट फेलियर होगा तो रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टीज़ बहुत कॉमन होंगे उसके अंदर। और जो राइट साइडेड हार्ट फेलियर है ना, वो शो करता है सिस्टमिक स्वेलिंग को। अगर राइट साइड पे हार्ट फेलियर होगा तो सिस्टमिक स्वेलिंग होगी, लेफ़्ट साइड पे होगा तो वो क्या कराएगी, रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टीज़। और ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ फ्लूइड इज़ द बेस्ट वे टू डिक्रीज़ द रिस्क ऑफ किडनी स्टोन फॉर्मेशन। मीन के अगर एक बंदे को किडनी स्टोन चल रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है किडनी स्टोन की, अगर वो बहुत ज़्यादा प्लेंटी ऑफ वाटर पीता है, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड यूज़ करता है, तो डिक्रीज़ रिस्क हो जाएगा किडनी स्टोन फार्मेशन का। अगला पॉइंट है, ऑल पेशेंट विद COPD शुड रिसीव होम ब्रोंकोडायलेटर, होम 02 एंड ब्रोंकोडायलेटर। मेन 1 कंसिस्ट ऑफ, अब हम आ जाते हैं एंडोक्राइन की तरफ। मेन 1 कंसिस्ट ऑफ ट्यूमर ऑफ पेंक्रियाज, पिट्यूटरी एंड पैराथायराइड। मीन के मेन 1 को आपने कैसे याद करना है, 3 P's होंगे उसके अंदर, पेंक्रियाज होगा, पिट्यूटरी एंड पैराथायराइड। मेन 2A उसके अंदर कंसिस्ट क्या होगा, कंसिस्ट ऑफ मेडलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड, फियोक्रोमोसाइटोमा एंड पैराथायराइड। मेन 1 कंसिस्ट ऑफ 3P, पैराथायराइड, पिट्यूटरी एंड पैंक्रियाज। मेन 2A कंसिस्ट ऑफ medullary carcinoma of thyroid, pheochromocytoma and parathyroid. Men 2B consist of medullary carcinoma of thyroid, pheochromocytoma, marfanoid habitus and mucosal neuromas. अगला पॉइंट है, एग सेल कैल्शिफिकेशन ऑफ द हाइलर नोड इज सीन इन सिलिकोसिस। ये कम्युनिटी से रिलेटेड है और रेस्पिरेटरी से रिलेटेड है। एग शेल कैल्सिफिकेशन ऑफ हाइलर नोड, अगर हाइलर नोड पे एग शेल कैल्सिफिकेशन आप लोगों को नज़र आती हैं तो वो क्या होगा, सिलिकोसिस होगा। स्पैगेटी एंड मीट बॉल अपीयरेंस ऑन माइक्रोस्कोपी इज सीन इन एम्फरफर। स्पैगेटी एंड मीट बॉल अपीयरेंस ऑन माइक्रोस्कोपी नज़र कहाँ आएगी, एम्फरफर पे। द फर्स्ट साइन ऑफ सूडो ट्यूमर cerebri is papilledema. The first sign of cerebri is papilledema. The fat soluble vitamin, अब बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट हो गई है तो पॉइंट मिक्स हैं। द फैट सॉल्युबल विटामिन आर DAKE, मैंने आप लोगों को पहले जब बायोकेमिस्ट्री की हमारी डिस्कशन चल रही है उसमें आप लोगों को बताया DAKE, उसमें क्या विटामिन D, E, K एंड A जो है ना फैट सॉल्युबल है। 25 OHD इज़ द मेजर सर्कुलेटरी फॉर्म ऑफ विटामिन डी। आप लोगों को पहले ही बताया था, मेजर सर्कुलेटरी फॉर्म जो है 25 OHD है। हाइपर कैल्सीमिया इज इक्वल टू स्टोन, बोन्स, ग्रोन्स, मोन एंड सैकी ओवरटोन्स। पैराथायराइड जब आप लोगों को मैं पढ़ा रहा था, हाइपर पैराथायराइडिज्म, उसमें है ये। हाइपर कैल्सीमिया इज किस में होगा, स्टोन, बोन्स, ग्रोन्स, मोन एंड सैकी ओवरटोन्स। द मोस्ट कॉमन काज ऑफ वायरल infection are cytomegalovirus and Ebola-Bar virus, Epstein-Barr virus. Vitamin E is the main antioxidant in the blood. Vitamin C भी antioxidant है।
वो क्या करता है कि जो Fe3 उसको क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है Fe2 में। और मेन जो है ना, मेन ऑक्सीडेंट इन द ब्लड इज़ विटामिन ई। विटामिन सी इज़ द मेन ऑक्सीडेंट इन जीआई। ब्लड में विटामिन ई होगा, जीआई में एंटीऑक्सीडेंट कौन सा होगा, विटामिन सी। सो गाइस, ये वो पॉइंट्स हैं जो आप लोगों के साथ में बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर डिस्कशन चल रही है MCQs की, ये भी उनके साथ आप लोगों के साथ में शेयर कर चुका हूँ। विटामिन के इज़ रिक्वायर्ड फॉर फैक्टर, आप लोगों को मैंने बताया 2, 7, 9, 10 प्रोटीन C एंड S। ऑलवेज गिव हेपरिन फर्स्ट, वारफरिन सेकेंड। अगर आपने किसी को एंटीकोगुलेंट स्टार्ट करानी है तो पहले अपने वारफरिन का ट्रायल देना, उसके बाद आपने ग्रेजुअली ऐसे आपने वारफरिन, हेपरिन पहले देनी है, उसके बाद ऐसे आप लोगों ने वारफरिन स्टार्ट करानी है। ये भी MCQs है। हेपरिन ब्लॉक थ्रोम्बिन एंड क्लॉटिंग फैक्टर। हेपरिन क्या ब्लॉक करता है, थ्रोम्बिन एंड क्लॉटिंग फैक्टर 9, 10, 11, 12। विटामिन के रिक्वायर्ड होता है 2, 5, 7। विटामिन के रिक्वायर्ड होता है फैक्टर 2, 7, 9, 10 प्रोटीन C एंड S। हेपरिन ब्लॉक क्या करेगी, थ्रोम्बिन एंड क्लॉटिंग फैक्टर 9, 10, 11, 12। गैस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लोगों ने इनको अच्छे तरीके से करने हैं। आप लोगों के फ़ायदे के लिए कह रहा हूँ, मुझे इसमें क्या बेनिफिट है। मैं चाहता हूँ कि जितने भी FMGs जिन्होंने MNB का एग्ज़ाम देना है, जिन्होंने पार्ट 1 देना है, वो सारे एग्ज़ाम क्लियर करें, अपने वालिदैन की विशेज़ को पूरा करें। उसके बाद है मोस्ट कॉमन सीरियस साइड इफ़ेक्ट ऑफ हेपरिन इज़ हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अगर किसी को ओवरडोज होगी, हेपरिन का जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो क्या होगा, हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। विटामिन ए हेल्प विद विजुअल एक्यूटी एट नाइट। विटामिन ए क्या हेल्प करती है विजुअल एक्यूटी एट नाइट को। अल्कोहलिक्स आर द पॉपुलेशन हु सफ़र मोस्ट कॉमनली फ्राम अ विटामिन B1 डेफिशिएंसी। जब हम विटामिन B पढ़ रहे थे, आप लोगों का जो अल्कोहल यूज़ करते हैं उसमें विटामिन B1 की डेफिशिएंसी होती है। ड्राई बेरीबेरी अल्कोहलिक सिम्टम विदाउट हार्ट फेलियर। ड्राई बेरीबेरी में अल्कोहलिक सिम्टम होंगे विदाउट हार्ट फेलियर, और वेट बेरीबेरी में क्या होंगे, अल्कोहलिक सिम्टम विद हार्ट फेलियर। प्लेग्रा, आप लोगों को मैंने बताया था प्लेग्रा किस में होगा, विटामिन B3 में, नियासिन में। उसमें क्या होता है, 4D ऑफ प्लेग्रा और डायरिया, डर्माटाइटिस, डिमेंशिया एंड डेथ। वैसे 3D होता है, यहाँ पे 4D, डेथ भी आ जाएगा उसमें। पेरिडॉक्सिन डेफिशिएंसी इज़ कॉमन विद यूज़ ऑफ आइसोनियाजिड। विटामिन B6 की डेफिशिएंसी तब होती है जब एंटी ट्यूबरकुलोसिस ATT ले रहा होता है बंदा। जब भी हम ATT स्टार्ट कराते हैं उसके साथ हम विटामिन B6 दे देते हैं ताकि विटामिन B6 की डेफिशिएंसी ना हो, क्योंकि काजिंग ये क्या करती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथीज काज करती है। अम्बिलिकल कार्ड कंटेन 2 आर्टरीज एंड 1 वेन। ये अम्बिलिकल कार्ड क्या करता है, कंटेन 2 आर्टरीज एंड 1 वेन। द वेन सप्लाई फीटस विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन क्या करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगी फीटस को, एंड आर्टरीज कैरी अवे डीऑक्सीजनेटेड